दोस्तों, मुझे लगता है यह ओटनी गलती से रास्ता भटक के जंगल में आ गई है। अरे दोस्तों, हमारा पांचवा दोस्त कहाँ गया है? कल तो यहीं पर था और ओटनी की रखवाली कर रहा था। ऊँटनी उसके दोस्त को पूरी तरह से खा चुकी थी, बस उसके सिर का हिस्सा बचा था। ऊँटनी कुछ देर चलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत रानी के रूप में बदल जाती है। उसमें से जैसे ही उस तोते को बाहर निकाला, वो नई रानी बेचैन होने लगी। तभी महात्मा ने तोते का एक पैर तोड़कर फेंक दिया। वैसे ही रानी का भी एक पैर टूट गया। Presented by Classy Toons। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 5 दोस्त रहते थे। सभी में घनिष्ठ मित्रता थी। सभी दोस्त साथ में ही काम धंधा करते थे और खुशी पूर्वक गाँव में रहते थे। अरे दोस्तों, मैंने सुना है कि बगल वाले गांव बसंतपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। क्यों ना हम सब वहीं पर घूमने चलें? हाँ भाई, ठीक कहते हो। तो हम सभी मित्र कल अपने अपने घर से खाना लेकर घूमने चलते हैं। इस तरह सभी मेले जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह सभी दोस्त अपनी अपनी पत्नियों से खाना बंधवाकर साथ चल देते हैं। बसंतपुर गांव का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। जब वे जंगल में प्रवेश किए तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर औरत दिखाई दी। सभी की फिलहाल में ही शादी हुई थी, तो किसी ने उस औरत की तरफ नहीं देखा और चुपचाप अपने रास्ते चलते गए। जंगल में आगे चलने पर उन्हें एक ऊँटनी दिखाई दी, परंतु वहाँ पर कोई भी उसका रखवाला नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत इधर उधर देखा, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। दोस्तों, मुझे लगता है यह ओटनी गलती से रास्ता भटक के जंगल में आ गई है। हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। हो सकता है इसका मालिक खोजते खोजते यहाँ आ जाए और उसे यह मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा। सभी ने उसकी बात पर सहमति जताई और सभी ने सोचा कि कुछ दिन इस जंगल में ही गुजार लेते हैं। रात होने वाली थी। सभी दोस्तों ने विचार किया कि 4 दोस्त सोएंगे तो एक दोस्त जागकर ऊँटनी की रखवाली करेगा। इस तरह चारों दोस्त सो गए और 5वां ऊँटनी की रखवाली करने लगा। अरे दोस्तों, हमारा 5वां दोस्त कहाँ गया है? कल तो यहीं पर था और ऊँटनी की रखवाली कर रहा था। सभी दोस्तों ने मिलकर उसे चारों तरफ खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं मिला। तभी एक दोस्त बोला, भाइयों, मुझे लगता है उसे अपनी बीवी की याद आ गई होगी, इसलिए वो हम सबको बिना बताए गांव वापस लौट गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है दोस्तों, क्योंकि एक दिन वह बोल रहा था कि मैं अपनी पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। सभी दोस्तों ने सोचा कि वो सचमुच अपने गांव चला गया। फिर से रात हुई। इस बार 3 दोस्त सो रहे थे और चौथा उस ऊँटनी की रखवाली कर रहा था। अगले दिन जब सुबह हुई तब सभी लोगों ने देखा कि उसका चौथा मित्र भी गायब है। भाइयों, यह भी उसके देखा देखी अपनी बीवी के पास चला गया। जाने दो भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसी उसकी मर्जी। रात को फिर से 2 दोस्त हो गए और तीसरा ऊँटनी की रखवाली करने लगा। अगले दिन जब दोनों दोस्त उठे तो तीसरा मित्र भी गायब था। वे बहुत परेशान हुए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो सभी दोस्त बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। तभी एक ने देखा कि ऊँटनी के मुंह में हल्का सा रक्त लगा है और जमीन पर भी कुछ रक्त के छींटे पड़े हैं, परंतु उसे कुछ भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऊँटनी उसके दोस्तों को खा गई है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर गांव चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हारे, अपने और उस ऊँटनी के तीनों के पैर एक रस्सी से बांधूंगा। फिर हम लोग सोएंगे ताकि तुम रात में भाग ना सको। रात में वो सभी अपने पैर में रस्सी बांधकर सो जाते हैं।
आधी रात को कुछ हलचल हुई तो एक दोस्त की आंख खुली। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऊँटनी उसके दोस्त को पूरी तरह से खा चुकी थी, बस उसके सिर का हिस्सा बचा था। वो डर के आंख बंद करके सो जाता है। उसे ऊँटनी को रोकने या कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वो दोस्त जल्दी जल्दी जंगल से भागने लगते हैं। ये देखकर ऊँटनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। ऊँटनी कुछ देर चलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत रानी के रूप में बदल जाती है। वो लगातार उसका पीछा कर रही थी। उसकी पायलों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब बीच जंगल में वो उसका पीछा कर रही थी, उसी समय उस राज्य का राजा जंगल में शिकार खेलने आया। जब उसने ये मंजर देखा तो दोनों को रोक लिया। तब वो बोली, तुम तो बहुत मतलबी निकले। अपनी घरवाली को जंगल में अकेले छोड़कर भाग रहे हो। तुम्हारे दिल में थोड़ी भी दया भावना है या नहीं? 3 कोस से मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागी आ रही हूँ। राजा ने जब उस स्त्री को करीब से देखा तो देखता ही रह गया। बिल्कुल वो एक रानी की तरह दिख रही थी, एकदम सुंदर, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। अरे भाई, तुम इसे छोड़कर भाग क्यों रहे हो? ऐसे रूप के लिए तो सूरज भी आकाश से नीचे आना चाहेगा, और तुम इसको छोड़कर भागे जा रहे हो। वो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कुछ बोला। वो बहुत डरा हुआ था। अच्छा, अब मैं समझ गया, तुम्हें रूप से ज्यादा धन का मोह है। यह लो, मेरे हीरे मोती और गहने ले लो। वो आदमी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु उसके भीतर से आवाज नहीं निकली। राजा की पहले से ही 5 रानियां थी, परंतु उसे कोई भी रानी पसंद नहीं थी। उसने इस औरत को अपनी पत्नी बनाने का सोच लिया। राजा ने उस आदमी को सारे हीरे जवाहरात सौंप दिए और उस औरत को अपने साथ लेकर महल में चल दिया। वो आदमी बिना कुछ लिए वहां से जल्दी से भाग गया। इधर राजा उस रानी के रूप का ऐसा दीवाना हुआ कि पहले की 4 रानियों को भूल ही गया। राजा को ये याद नहीं आया कि उसने आज से पहले अपनी 4 रानियों से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। नई रानी राजा के पास बहुत ही मीठा मीठा बोलती, परंतु जब वो बाकी 5 रानियों के पास जाती तो उनके साथ कलह करती। ऐसा लगता जैसे उसका गला नागिन का हो। 5 रानियां उसकी परछाई से भी कांपने लगी। एक दिन वो सभी रानियों के पास जाती है और गुस्से से बोलती है, तुम रानियों को थोड़ी भी शर्म है या नहीं? राजा तो 2 वर्ष से तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखा है, तो तुम लोग गर्भवती कैसे हो गई? दुराचारी की भी कोई हद होती है। तुम लोगों को तो पानी में डूब मरना चाहिए। अभी मैं राजा से कहती हूँ कि तुम सभी को जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दे। 5 रानियों ने अपने अपने बच्चों के लिए उसके पैर पकड़ लिए और रोने लगी, मना करने लगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद वो रुकी और बोली, सुनो, कोख से जन्मी संतान से बढ़कर औरत का दुश्मन कोई नहीं होता। पहले तुम लोग उसे 9 महीने अपने पेट में रखोगी, फिर पैदा होने के बाद उसकी परवरिश करोगी। उससे 1000 गुना अच्छा नरक है। इसीलिए तुम सभी रानी अपने अपने बच्चों को जन्म देते ही मार देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बहन, हम सभी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकते। इस पर नई रानी बहुत ही आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम लोगों ने अपने अपने बच्चों को जन्म के समय नहीं मारा तो मैं तुम सभी की जान ले लूंगी और साथ ही तुम्हारे बच्चे की भी जान ले लूंगी। अब रानियों के प्रसव का समय नजदीक आ गया था। तुम लोगों को तो खाने को तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो बच्चों को दूध कहाँ से पिलाओगी? इसीलिए तुम सभी जन्म के समय ही इन बच्चों को मुझे सौंप देना। मैं इन बच्चों को अच्छे से परवरिश करूंगी, बिल्कुल एक माँ की तरह।
और अगर तुम सभी ने अपने बच्चों को मुझे नहीं सौंपा तो आगे जानती ही हो, राजा मेरी बात कभी नहीं काटेगा। और अगर तुम सभी ने किसी के सामने कुछ भी मुंह खोला तो सभी के टुकड़े कर डालूंगी। अब रानियों को इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्हें नई रानी की बात माननी ही पड़ी। जैसे ही बड़ी रानी का बच्चा हुआ, उसने नई रानी को सौंप दिया। इस तरह एक एक करके चारों रानियों ने अपने अपने बच्चों को नई रानी को सौंप दिया। नई रानी उन चारों बच्चों को मारकर खा गई और उसी रात वे सभी रानियों के कमरे में गई और उनके होठों पर हल्का हल्का रक्त लगा दिया। अगली सुबह वो राजा के पास भागती भागती गई और बोली, महाराज, ये सभी रानियां अपने बच्चों को मारकर खा गई। ये कैसी डायन है जो अपने से जन्मे बच्चों को खा गई। राजा जब उनके कमरे में पहुंचा तो उनके होठों पर रक्त लगा देखकर तिलमिला उठा। उसे तो पहले से ही नई रानी अपने प्यार में पागल बना चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे चारों रानियों को काल कोठरी में जीवन भर के लिए डलवा दिए। अभी तक छोटी रानी का बच्चा नहीं हुआ था। उसका 9वां महीना आते ही उसने एक चांद जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो नई रानी की सारी करतूतें जान गई थी। उसने अंदर से अपना दरवाजा बंद कर लिया था। नई रानी बार बार दरवाजा खटखटाती, परंतु छोटी रानी उसका एक न सुनती। वो हमेशा बोल देती कि बहन, यह आपका ही बच्चा है, इसे थोड़े दिन तक बड़ा होने दो, फिर मैं आपको सौंप दूंगी। अभी दरवाजा खोलूंगी तो ये अपने पूरे जीवन में देख नहीं पाएगा। मुझे यह बात बचपन में एक महात्मा ने बताया था। नई रानी रोज उस बच्चे को लेने आती थी, परंतु छोटी रानी रोज कोई ना कोई बहाना बना देती। छोटी रानी इस कमरे में रहकर अपने बच्चे को दूध पिलाती, उसका पालन पोषण करती। भगवान की कृपा से वो बच्चा एकदम तेजी से बढ़ रहा था। वो 1 वर्ष में 5 वर्ष जितना बड़ा और 5 वर्ष में 10 वर्ष जितना बड़ा और 10 वर्ष में 18 साल जितना बड़ा हो गया। छोटी रानी ने उस नई रानी को इतने साल तक कैसे रोका, सिर्फ वही जानती थी। छोटी रानी ने अपने पुत्र का नाम युवराज रखा। युवराज अब बाहर निकलने लगा था। उसे देखकर डायन सोचती, इसका हष्ट पुष्ट मांस खाने में कितना मजा आएगा। वो राजकुमार को मारने का बहुत प्रयास करती, लेकिन कोई भी उपाय उसके काम नहीं आया। एक दिन उस नई रानी ने एक उपाय सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी प्रिय रानी, तुमने अपनी आंखें ऐसे बंद क्यों कर रखी हैं? महाराज, मैंने आंखें बंद नहीं की। एक बीमारी होने की वजह से मेरी आंखें आपस में सट गई हैं। अरे, यह कैसी बात कर रही हो? रुको, मैं जल्दी से राजवैद्य को बुलाता हूँ। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने कई औषधियां लगाई, परंतु रानी की आंखें नहीं खुली। खुलेंगी भी कैसे? उसने जानबूझकर बहाना जो बनाया था। वो हमेशा आंखें बंद करके ही रहती। रानी को ऐसी हालत में देखकर राजा बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन नई रानी बोली, महाराज, इसका एक उपाय है जिससे मेरी आंखें फिर से ठीक हो जाएंगी। यहाँ से 70 मील दूर बसे पहाड़ पर मेरी बहन रहती है और वो वहीं पर तपस्या करती है। उसके पास एक विशेष प्रकार का काजल है। अगर वो काजल मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मेरी आंख ठीक हो जाएंगी, परंतु अगर उसे छोटी रानी के पुत्र यानी राजकुमार युवराज लाएंगे तभी मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। अगर वो काजल दूसरे आदमी के हाथों से आएगा तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अरे रानी, तुमको यह बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं अभी राजकुमार को भेजकर वहां से तुम्हारे लिए उस विशेष काजल को मंगवाता हूँ। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो गई और उसने एक पत्र लिखकर राजा को दे दिया। उस पत्र में लिखा था, जैसे ही राजकुमार तुम्हारे पास पहुंचे उसे जान से मार देना। जब ये बात छोटी रानी को पता चली कि उसका पुत्र नई रानी के कहने पे जा रहा है तो वो बहुत परेशान हो गई।
वो अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहती थी, परंतु राजकुमार युवराज वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह राजकुमार ने अपना घोड़ा उठाया और वहां से 70 मील दूर उस डायन की बहन के पास जाने लगा। वो लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब उसे बहुत जोरों की प्यास लग गई। उसने देखा कि सामने एक महात्मा की कुटिया है और वहां पर एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वो महात्मा के पास गया और महात्मा को प्रणाम किया और उनसे जल मांगा। तब महात्मा ने उस राजकुमार को जल पिलाया। पुत्र, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार ने अपनी माँ और उस डायन रानी की सारी बातें बताई। ये सुनकर वो महात्मा बहुत आश्चर्य हो गए। उन्होंने राजकुमार से उस रानी के बारे में बहुत कुछ पूछा। राजकुमार ने भी सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद महात्मा को पूरा विश्वास हो गया कि वो वही ऊँटनी डायन है जिसने मेरे दोस्तों को खाया था। वो महात्मा कोई और नहीं बल्कि वही दोस्त था जो 5 में से जिंदा बच के भाग निकला था। वो उसी समय से अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था। फिर उसने युवराज को बताया, बहुत पहले मैं अपने 5 दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए अपने गांव से निकला था, परंतु जंगल में ऊँटनी डायन हमें मिल गई। हमें नहीं पता था कि वह एक डायन है। उसने हमारे 4 दोस्त को एक एक करके खा लिया। फिर उसने रूप बदलकर आपके पिता यानी राजा के संग चली गई। मैं कैसे भी वहां से जान बचाकर निकल आया और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों का बदला लेने और उन्हें पुनः जीवित करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या कर रहा हूँ। इस डायन से बदला लेकर मैं जब तक अपने दोस्तों को जीवित नहीं करूंगा तब तक मैं अपने गांव की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखूंगा। और अब उससे बदला लेने का समय आ गया है। दोस्त यानी महात्मा ने इतने वर्षों में बहुत ही जादू विद्या सीख ली थी। कई मंत्र सीख लिए थे और भूत प्रेत डायनों की सारी भाषा भी सीख ली थी। संयोग से अब उसे युवराज का साथ मिल गया। अब उसने सोचा कि मैं अपने दोस्तों का बदला लेकर ही रहूंगा। महात्मा ने जब युवराज के हाथ में वो पत्र देखा तो उसे खोलकर पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि युवराज के जाते ही उसे जान से मार देना। महात्मा ने वो पत्र फाड़ दिया और उस पत्र की जगह पर दूसरा पत्र लिख दिया। तपस्वी और युवराज अब दोनों 70 मील दूर उस पहाड़ पर पहुंच गए जहां पर उसकी बहन रहती थी। वो पहाड़ एकदम डरावना था। महात्मा नीचे रहे और युवराज गुफा में चला गया जहां पर उसकी बहन रहती थी। उसने गुफा के अंदर जाकर उसकी बहन को वो पत्र दिया। जब उसकी बहन ने वो पत्र पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गई कि मेरी बहन ने पत्र भेजा है। जब वो पत्र को खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था, प्रिय बहन, मैं अपने भांजे को भेज रही हूँ। तुम उसे दोनों तोते और वो छोटी डिबिया दे देना। उसकी बहन युवराज को लेकर 6 तहखानों के ताले खोली और आखिरी तहखाने में घुस गई। 7वें तहखाने में सोने के पिंजरे में 2 तोते और एक छोटी सी डिबिया पड़ी थी। वो तोते का पिंजरा खोल ही रही थी कि तभी मौका देखते ही युवराज ने एक तोते को गला पकड़कर मरोड़ दिया। तोते का गला मुड़ते ही रानी की बहन की भी गर्दन मुड़ जाती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाती है क्योंकि उसके प्राण उस तोते में ही बसे थे। तभी वहां पर महात्मा भी आ गए। अब उन दोनों ने दूसरे तोते और छोटी डिबिया को अपने साथ लिया और महल की तरफ चल दिए। उस नई रानी ने युवराज को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुई। ये जिंदा कैसे लौट आया? आखिर मेरी बहन ने इसको मारा क्यों नहीं? मुझे लगता है ये वहां पर पहुंचा ही नहीं था। अरे नहीं, परंतु इसके हाथ में तो वही डिबिया है। ये तो वहां पर जरूर पहुंचा था, परंतु इसकी मृत्यु कैसे नहीं हुई? राजा ने युवराज से वो डिबिया ली और रानी की आंखों में वो काजल लगाने लगा। महाराज, दरबार में एक महात्मा आए हैं। उनके पास तरह तरह की शक्तियां हैं। वह आपको जल्दी से दरबार में बुलाकर आपको जादू दिखाना चाहते हैं। राजा महात्मा, साधु, संत आदि का बहुत आदर करता था। वो जल्दी से सिंहासन पर बैठा। तब वो महात्मा बोले, महाराज, मैं आज आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा
जो आपने आज से पहले न देखा होगा और ना ही उसके बारे में सुना होगा। दिखाइए महात्मा जी, आखिर ऐसा कौन सा खेल है जिसे ना मैंने देखा है और ना ही सुना है। उस महात्मा ने वो सोने का पिंजरा सभी को दिखाया और सभी से पूछा, बताइए आप लोग, इस पिंजरे में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। सभी ने बोला, तोता 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 तोता। आप लोगों को तो यह एक साधारण तोता ही नजर आ रहा होगा, परंतु असल में यह तोता नहीं, आपके राजा की नई रानी है। महात्मा जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला यह तोता मेरी रानी कैसे हो सकता है? आप लोगों के भ्रम और मेरी सच्चाई का अभी पता लग जाएगा। महात्मा ने उस पिंजरे को खोलकर उसमें से जैसे ही उस तोते को बाहर निकाला, वो नई रानी बेचैन होने लगी और वो भागती भागती महल के दरबार में आ गई। जब उसने महात्मा के हाथ में तोते को देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मारो मारो, इस महात्मा को मारो, ये कपटी है, ये कपटी है। रानी की ऐसी हालत देखकर राजा बोला, यह क्या तमाशा कर रही हो प्रिय रानी? तुम इस तरह दरबार में क्यों आ गई? पहले आप इस महात्मा का सिर कलम कराइए, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे सैनिकों को इशारा किया कि जल्दी से इस महात्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। सैनिक जैसे ही अपनी तलवार लेकर उस महात्मा का सिर काटने चले, तभी महात्मा ने तोते का एक पैर तोड़कर फेंक दिया। उसने जैसे ही तोते का पैर तोड़कर फेंका, वैसे ही रानी का भी एक पैर टूट गया। ये देखकर सैनिक वहीं पर पुतलियों की तरह खड़े हो गए। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। राजा भी ये देखकर दंग रह गए। नई रानी एक ही पैर के सहारे उस महात्मा को मारने के लिए दौड़ी, तभी महात्मा ने तोते की दूसरी टांग भी तोड़कर फेंक दी। सभी लोगों ने देखा कि रानी का भी दूसरा पैर टूटकर दूर जा गिरा और रानी नीचे गिर गई और अपने प्राण की भीख मांगने लगी। मत मारो, मत मारो उस तोते को, मत मारो, कृपया उसे छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ दूंगा डायन। पहले तो मेरे 4 दोस्त और राजा के सभी बच्चों को जिंदा कर। करती हूँ, परंतु इस तोते को मत मारो, मैं उन सभी को जिंदा करती हूँ। ये कहकर उसने डिबिया निकाली और उसमें से जल छिड़का। जहाँ पर जल गिरा वहाँ पर राजा के 4 पुत्र और उसके 4 मित्र पुनः वापस आ गए। वे बिल्कुल अच्छे हालात में थे। महात्मा ने अपने सभी मित्रों को पहचान लिया। इधर छोटी रानी ने सभी बड़ी रानियों को कैद से बाहर निकालकर दरबार में बुला लिया और सभी रानियों ने अपने बेटों को पहचान लिया। अब खेल शुरू हुआ है तो इसे खत्म भी करूंगा। राजा को यह बात समझ में आए या नहीं आए, आप लोग तो समझ गए हैं ना कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक डायन है। मैं समझ गया हूं कि यह कौन है। इसके रूप का तो मैं एकदम दीवाना हो गया था। इसने अपने प्यार में मुझे अंधा बना दिया था। तुम्हारा इस दुनिया में रहना विनाशकारी होगा, इसलिए अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। महात्मा ने अब उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। जैसे ही तोते की गर्दन टूटी, रानी की भी गर्दन टूट गई। वो चिल्लाती रही परंतु उसकी आवाज ना निकली। महात्मा ने जब तोते की टूटी हुई गर्दन को फेंका तो रानी की भी टूटी हुई गर्दन दूर जा गिरी। असल में वो एक डायन थी जो रूप बदलकर ये सब कारनामे कर रही थी। राजा ने अपने सभी रानियों से माफी मांगी। राजा ने उस योगी को भी रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस महात्मा ने राजा की एक न सुनी। उन्होंने सभी रानियों को आशीर्वाद दिया और उनके सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया और वो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव की ओर लौट चले। इधर सभी 5 रानियां अपने पुत्र और राजा के साथ खुशी पूर्वक रहने लगी। जय माता दी। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टून्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।